Hello peoples, I'm Sejal Tripathi. Welcome you all to my channel and you are watching a new reading क्योंकि मैंने जो पहले रीडिंग ब्लॉग डाला था वो अनफॉर्चुनेटली कैसे भी उसके म्यूज़िक पे कुछ तो कॉपीराइट टाइप आ गया था, सो आई हैव टू डिलीट दैट। और मैंने सोचा कि मैं उसका म्यूज़िक चेंज करके कुछ तो एडजस्टमेंट करके उसे रीपोस्ट कर सकती हूँ, बट टिल नाउ मुझे भी तक कोई टाइम नहीं मिला उसे रीपोस्ट करने का। पहले जिस बुक पे मैंने रीडिंग ब्लॉग बनाया था, आई शुड से दैट बुक इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और रीडिंग ब्लॉग बनाते बनाते आधे में मुझे लगा था नो आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि दैट वाज डिसअपॉइंटिंग और कहीं कहीं मैंने छोड़ दी थी अपनी रिकॉर्डिंग करना। बट नाउ आई हैव द बुक विच इज़ वेरी मच हाइप। देखो वो बुक भी बहुत ज़्यादा हाइप थी। मेरे साथ अक्सर होता है, मुझे लगता है ऐसा सभी रीडर्स के संग होता होगा कि अगर आप किसी और के रिकमेंडेशन से या फिर कोई इंटरनेट पे हाइप्ड बुक है उसे खरीद के पढ़ते हो तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस जाता है, क्योंकि मेरा हमेशा से ख़राब गया है। एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि मुझे लगता है अगर खुद से चूज़ करके समरी पढ़ के रिव्यू देख के अगर हम बुक ऑर्डर करते हैं तो काइंड ऑफ थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस जाता है। बट क्योंकि अंडररेटेड बुक्स मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी होती हैं जिन्हें लोगों ने पढ़ा नहीं है, और या एटलीस्ट देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसे हमने हाइप बना दिया वो सबके लिए अच्छी होगी, जैसे कि नॉर्वेजियन वुड बाय मुराकमी। तो या मुझे तो दैट इज़ वेरी स्लो पेस फॉर मी, सो आई थिंक आई एम नॉट फॉर दैट बुक। बुक तो अच्छी है, इन द एंड ऑफ द डे बुक तो बहुत अच्छी है। ओके, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट टू वर्क कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। नाउ व्हाट इज द बुक दैट वी आर गोइंग टू रीड। देखो वैसे तो आई हैव ऑर्डर्ड 2 बुक्स, पुराने वीडियो में दिखाया है। दैट फर्स्ट इज नेवर लाई बाय फ्रेडा मैकफेडन, द सेकंड वन इज द हाउसमेड बाय द सेम ऑथर। तो ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा हाइप थी एंड दीज आर द 2 बुक्स दैट आई फाउंड। तो देखो मेरे पास 2 बुक्स हैं। अब आई एम कंफ्यूज कि मैं एक बुक का ब्लॉग बना लूँ अभी और दूसरे का बाद में बनाऊँ या फिर दोनों का साथ में बनाऊँ। तो देखो अगर ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया और आई थिंक कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है दूसरी बुक पढ़ने का, तो मैं इसी पे ब्लॉग एंड करने वाली हूँ। और इफ़ आई गॉट अ बिट ऑफ टाइम मोर तो मैं वो भी पढ़ लूँगी। तो अभी आपको ये वीडियो के एंड में नहीं, इवन मिड में ही पता चल जाएगा कि मैंने दोनों बुक उठाई हैं या फिर एक। ऑब्वियसली मैं दूसरी बुक उठाऊंगी तो आई विल शो इट यू कि मैंने दूसरी बुक उठा ली है। तो वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों बुक एक ही व्लॉग में पढ़ के खत्म करूँ और फिर एकदम से रिव्यू वीडियो डाल दूँ दोनों बुक का बाय कंपेयरिंग कि अगर आप इन दोनों में से भी एक खरीदना चाहो तो कौन सी। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन एडलाइन। बेसिकली एडलाइन जो है वो डिसअपियर हो गई हैं इन द बुक अचानक से। और यहाँ पे 2 कपल हैं जो लाइक हनीमून फेज के लिए उनके घर में गए हैं, जो कि बिल्कुल पूरे सिटी से बिल्कुल अलग हटके है किसी जगह पे उसे बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी हॉरिबल। मतलब बहुत ही भूतिया टाइप का घर है जहाँ पे एड्राइन है वो वहाँ रहती थी एंड शी वॉज अ साइकोथेरेपिस्ट। या तो अब वो एकदम से डिसअपियर हो गई और किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो 2 साल पहले कैसे और कब डिसअपियर और कहाँ डिसअपियर हुई थी, किसने कैसे किया था। बट अब ये जो 2 कपल पहुँचे हैं इसमें से जो फीमेल कैरेक्टर है वो उनको ये दिमाग में आइडिया आया है, उनको ऐसे कुछ साइंस मिले हैं जिनसे अब वो पता लगाने वाली हैं कि हाउ शी गेट डिसअपियर। इफ़ यू आर माई पेशेंट एंड यू आर सिटिंग इन माई ऑफिस टॉकिंग टू मी, आई कैन वॉच योर फेस and your gestures and listen to the pitch of your voice, so I will know the truth. I always know, never lie to me. मुझे नहीं लग रहा कि एक साइकोथेरेपिस्ट से कोई झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है। आई मीन ऑब्वियसली पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन द वेरी स्टार्टिंग, बट स्टिल यू हैव टू, क्योंकि सामने वाला इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, दे विल जज यू। एंड मुझे इससे बहुत रिलेटेबल फीलिंग आ रही है इस बुक से, क्योंकि ये लाइन पढ़ने के बाद, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई वांटेड टू बी अ साइकोथेरेपिस्ट। तो फॉर दैट आई फील अ बिट कनेक्टेड एंड दिस एड्राइन करेक्टर्स एंड या लेट्स सी व्हाट हैपन। तो मेरे तो बहुत इस लाइन में बहुत मेरा इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया है। एंड सो यू नो व्हाट, जब ये बुक मेरे पास आई थी इस लाइन ने मेरा तभी इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया था और मैंने तभी इसे मार्क भी करके रख लिया था। दिट्स नॉट राइट नाउ, अभी का मार्क नहीं है ये, तभी मैंने मार्क करके रख दिया था क्योंकि मैंने हाईलाइट कर लिया था, बिकॉज आई लव दैट लाइन, इट कनेक्ट्स मी विद दिस बुक।
ओके, सो आई एम हेयर एंड मेरी हालत तो ख़राब हो गई है आफ्टर दिस मच आवर्स ऑफ सिटिंग, बट देखो मैंने हाफ बुक फिनिश कर ली है, इफ़ यू कैन सी। तो आई फिनिश्ड हाफ बुक, इतनी बुक मैंने फिनिश कर ली है एंड आई एम हैप्पी आफ्टर फिनिश दैट मच बुक। तो मैंने 24 चैप्टर्स पूरे फिनिश कर लिए हैं और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैंने इतनी जल्दी कैसे फिनिश कर लिया। मतलब जल्दी तो नहीं, आई एम सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मुझे लग रहा है नाउ दैट इज़ इट, और मुझे लग रहा है कि एक और सिटिंग में ये बुक खत्म हो जाएगी। मुझे लग रहा है मैं आज इस बुक को खत्म कर लूँगी। दिस बुक इज सो कैचिंग, आई मीन नो आई कांट स्पिल द टी राइट हेयर, शेयर दिस इन द एंड ऑफ द वीडियो कि व्हाट आई फील आफ्टर रीडिंग दिस बुक। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप स्पीड देख के तो समझ सकते हैं कि आप इन जस्ट 2 hours हाउ कैन आई जस्ट कंप्लीटेड दैट मच पेजेस। देखो 24 चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये एक 2 पेजेस के चैप्टर्स है, तो इट हैपन्स। तो बट मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक रुको अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, बिकॉज दिस इज इनसेन। ओके बाय, हम मिलते हैं हमारे शॉर्ट क्लिप्स में, बिकॉज ऑब्वियसली अब मैं ये बुक ऐसे तो बैठ के नहीं पढ़ूंगी। सो बाय। Now I'm not here to give you the review, but I'm going to tell you how spicy the book is. You know what, this book haunt me at every page. That's how Freida McFadden wrote, and I think this is the bestest book by Freida McFadden and the bestest writer I've ever read till now. You should buy this book, you should read this book, and I think if you have already read this book, just comment section is all for you. Wrote your views and tell me that how you like this book. Okay, and obviously you are not very much unaware with this book because this is so much hyped. So in this book there was a psychologist, Dr. Hale. So she was basically a psychologist, और उन्हें कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जो इन द एंड उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है फॉर अ सीक्रेट जो उस पेशेंट के पास होता है डॉक्टर हेल का। अब क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगा था, तो अब डॉक्टर हेल को कुछ ना कुछ तो करना था, एंड यहाँ से स्टोरी मिस्टीरियस होना स्टार्ट हो जाती है जब डॉक्टर हेल सब कुछ ट्राई करना स्टार्ट कर देती हैं उस पेशेंट से पीछा छुड़ाने के लिए, एंड इन द एंड वो पीछा छुड़ा लेती हैं। पर क्या डॉक्टर हेल बच पाती हैं? आई मीन ऑब्वियसली दिस बुक इज़ वेरी मिस्टीरियस, it is more mysterious than you ever think, and if you think that whom should buy this book, it is absolutely for beginners. Obviously if you wanna try a psychological thriller, and the pro readers, go for ahead. The book is actually a treat for readers, and I think you have already seen my expressions on the video already. I don't need to tell you that how beautiful this book is. I should not say beautiful, how haunting this book is. मतलब इंटरेस्ट आपका कहीं ख़त्म नहीं होने वाला. इट इज़ नॉट बोरिंग, एंड दिस इज़ फॉर बिगिनर्स, दिस इज़ फॉर प्रो रीडर, दिस इज़ फॉर एनीवन who wanted to read psychological thriller. Go for this book. This book is talk about the cover page. The cover page is very beautiful, very mysterious. That's a sofa, and why this sofa is here in the cover page, you'll got to know after reading this book. Then you know what, I love this cover page. बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपको पहले ही पता चल जाता है आफ्टर सीइंग द कवर पेज दैट दिस बुक इज डिसअपॉइंट मी, बट जब मैंने देखा कि दिस इज हाइप्ड एवरीवेयर, नाउ लेट्स सी द कवर पेज, आई गॉट इम्प्रेस्ड विद द कवर पेज. आई नो आई गॉट दिस पायरेटेड बुक फ्रॉम मीशो, बट इन द एंड आई कांट डू एनीथिंग because obviously. So let's read the summary now. I love the cover page. Okay, now summary is, sometimes the truth kills.
Newlyweds Trisha and Ethan are searching for the house of their dreams. They think they have found it in the remote manor that once belonged to Dr. Edine Hale, a renowned psychotherapist who years ago vanished without a trace. When a violent winter storm traps them at a estate, the house begins to lose its appeal. Stuck inside, Trisha finds a collection of audio transcripts from Dr. Helia's session with patients. As Trisha starts listening to what isn't meant for her, she learns of the terrifying events around the doctor's mysterious disappearance. With each tape, every shocking piece of the puzzle falls into place. But by the time Trisha reaches the final cassette, it will be too late. From New York Times best-selling author Freda McFadden comes an addictive, unpredictable thriller that will keep you asking the question, what is the truth? ओके सो ये वही स्टोरी है. सो दिस इज़ अ स्टोरी जो बेसिकली डॉक्टर हेल जो थी, जो एक साइकेट्रिस्ट थी, साइकोथेरेपिस्ट थी, वो इन द एंड डिसअपेयर हो जाती हैं विद इन लाइक ऐसे डिसअपेयर हो जाती हैं और उसके बाद किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गई, उनका मर्डर हुआ या शी इज़ अलाइव, शी जस्ट रन अवे और व्हाट हैपन. एंड फिर उसके बाद ट्रिशा एंड उसके हस्बैंड ईथन दोनों जाते हैं घर ढूंढने के लिए बिकॉज ट्रिशा वॉज प्रेग्नेंट. तो सोचते हैं कि कुछ अच्छा, कोई बड़ा सा सुंदर सा घर मिल जाए. एंड डॉक्टर हेल का घर बहुत अच्छा था. इट्स अ डिवाइन प्लेस. यू विल रीड दिस बुक, यू विल गेट फैसिनेट्स. ओके सो बहुत अच्छा घर था. वो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैसेट्स, बहुत ज़्यादा टेप्स रखे होते हैं डॉक्टर हेल के, जो वो पेशेंट्स के साथ रिकॉर्ड करती थी. ऑब्वियसली दोस टेप्स आर कॉन्फिडेंशियल बट स्टिल ट्रिशा उन्हें सुनती है. एंड जब वो उन्हें सुनती है, शी गॉट सो सरप्राइज, व्हाट द हेल इज दिस. तो उन टेप्स के बाद अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इन सारे टेप्स को ट्रिशा क्यों ढूंढ पाई, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई. एंड दैट इज अ मिस्ट्री. Okay, so I want you all guys to read this book and let me tell you some lines that make me fall in love with this book. So here Trisha said that my mother always said that the two people can only hide secret when the one of them are dead. And that is the line that actually threw me out like, wow, this is so unpredictable. You know what, मेरा पूरा शक जा रहा था ट्रिशा के हस्बैंड पे, who was Ethan, because दो पर्सन्स के नेम्स बहुत सिमिलर थे. तो इसलिए मेरा शक सही था या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस बुक इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो ऑब्वियसली मेरा शक सही नहीं हो सकता. बट लेट्स सी. बट इथेन का रोल तो इसमें है, बहुत बड़ा रोल है. नाउ वील सी कि क्या रोल है एंड हाउ दे बोथ एक्चुअली फाइंड आउट द मिस्टीरियस ट्रूथ. एंड दिस इज़ नॉट इन दिस बुक, दिस इज़ नॉट ओनली इन दिस बुक, देयर इज़ लॉट मोर थिंग्स जो मैंने यहाँ नहीं बताई हैं और मैं नहीं बता पाई हूँ. मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांटेड टू गिव यू एनी स्पॉइलर. सो आई वांट you to read this book. Now you'll tell me how you like this book. Don't forget to subscribe the channel, like the video if you like it, and share it with your peoples. Bye bye, see you soon.